सन 2000 में मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे। अच्छा, हाँ, मुझे नहीं पता था हाँ, बारे में। हाँ, तो उस टाइम पे कर्जा ही था हमारे ऊपर। वो टाइम याद आता है कि भाई एक टाइम 2 रुपए नहीं थे मेरे पास किराए के हमारे पास, और आज हम करोड़ों रुपए की गाड़ी में घूम रहे हैं। घर पे तो कुछ जवाब देना है, तो उन्होंने गिव अप दे दिया और वहाँ पे मैं हो गया 20 लाख रुपए कर्जे में। पहले मेरी मोबाइल की शॉप थी। अच्छा, 4 साल में मोबाइल की शॉप थी। मोबाइल की शॉप भी चलाई है? हाँ, एक दिन की अर्निंग जो थी मेरी 15-16 हजार डॉलर के आसपास थी। हेलो गाइस, तो आज की शो में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ है संजू सहरावत, जो इंसान फेसबुक पे इतना वायरल है कि कोई हद नहीं है। तो आज हम इनसे बात करेंगे कि इन्हें कैसा लग रहा है मेरे शो पे आगे। हेलो, कैसे हो? बहुत बढ़िया भाई। तो भाई स्टार्ट करते हैं मैं से कि तुम फेसबुक पे आए, अभी वायरल चल रहे हो बहुत ज्यादा, मतलब 100 मिलियन व्यूज है तुम्हारे। मतलब मैं कह रहा हूँ महीने के आई थिंक 300-400 मिलियन व्यूज तो तुम देते होगे फेसबुक पे। मैंने 1 बिलियन व्यूज भी दिए 1 बिलियन व्यूज भी दिए? अरे बाप रे। तो जैसे तुम फेसबुक पे 1 बिलियन व्यूज दिए हैं, तुम्हारी ये करियर स्टार्ट कैसे हुआ? मुझे एक बार पूरे करियर की स्टार्टिंग जाननी है कि कैसे तुम आज जो यहाँ पे संजू सहरावत है वो कैसे यहाँ तक ऐसा इतना बड़ा बना। करियर की स्टार्टिंग मेरी फेसबुक से हुई थी एक्चुअल में। अच्छा। जो पहली वीडियो मैंने डाली थी हम्म। फेसबुक की, पहली वीडियो नए पेज पे 50 मिलियन व्यूज आए थे उसपे। वो जो भिखारी एक अम्मा आपको को कुछ 2,000 का नकली नोट दे देते हैं। हाँ हाँ हाँ, हाँ, वो मैंने भी देखी थी, मुझे हाँ, याद है। वो वीडियो पहली फेसबुक पे ही वायरल हुई थी और 50 मिलियन व्यूज थे, जिससे एक ही वीडियो से 1.25 लाख फॉलोवर फेसबुक पे हो गए थे। ग्रेट। और जिसको मेरे को 1 साल यूट्यूब पर मेरा ध्यान था, यूट्यूब पे 1 साल तक 2000 सब्सक्राइबर थे। वहाँ कुछ ग्रोथ नहीं थी, लेकिन वहाँ एफर्ट मैं सारे वहाँ लगा रहा था, क्योंकि उस टाइम पे फेसबुक मोनेटाइज नहीं था। बिल्कुल 2017-18 में मोनेटाइज नहीं, कि वहाँ से कुछ अर्निंग आनी नहीं है। फिर भी 1 मिलियन वहाँ पे फॉलोवर भी हो गए फेसबुक पे। यहाँ पे शायद 1 लाख के आसपास थे। जैसे 1 लाख मैंने फिर वहाँ पे बिल्कुल ही ध्यान हटा दिया फेसबुक से। अच्छा। 1 मिलियन वो 2 साल तक अटके ही रहे, वहाँ कोई कंटेंट नहीं डल रहा तो डाल दिया, नहीं डाला तो नहीं डाला। फिर यूट्यूब पे ध्यान था, यूट्यूब पे 1 मिलियन तक पूरा फोकस करा। 4-5 महीने में 1 मिलियन भी पहुंच गया। फिर एक टाइम आ गया, यूट्यूब हो गया बहुत ही डाउन, क्योंकि उस पे क्या हो गया था, ये वाला कंटेंट चलना बंद हो गया था। चलना बंद हो गया था। ध्यान ही नहीं, मगर 20,000 50,000 1 लाख से ऊपर ज्यादा व्यूज ही नहीं आ रहे। अर्निंग होगी $200 महीने की, इतने इससे ज्यादा तो एक ही वीडियो में खर्चा हो जाता था। और क्या करें, फिर गलती से मैंने एक दिन एक वीडियो, अपनी कोई पुरानी वीडियो थोड़ा सा आगे का सीन कट करके उस पर डाल दी, फेसबुक पे डाल दी। उस पे आगे एक ही दिन में 50 मिलियन व्यूज। अरे बाप रे। आज उस पे 200-250 मिलियन व्यूज है, और उस पे फिर मेरे को अर्निंग भी दिख गई। कितनी अर्निंग? ये तो बनती है बता दी। कितनी अर्निंग हुई थी बताओ इस एक वीडियो से? उस पे मैंने अभी तो नहीं, फिलहाल नहीं देखी, पर उस टाइम पे मैंने लगा लो एक दिन की अर्निंग जो थी मेरी 15-16 हजार डॉलर के आसपास थी। मैं भी सोच रहा हूँ ये वीडियोस ना अपने फेसबुक पे अपलोड करूंगा, काश मेरे भी इतने जाए। भाई कांग्रेचुलेशंस। तो फिर मैंने उसके बाद मैंने मगा, अब जहाँ से मेरी स्टार्टिंग हुई थी फेसबुक से ही, तो मेरे को उस दिन समझ में आ गई कि मेरा काम यहीं चलेगा। यूट्यूब को रखो साइड में, कंटेंट मैं वहाँ भी डालता हूँ जो हमारा, पर मेन फेसबुक पे काम कर रहा हूँ। मेरे को 1-1.5 साल हो गया। अब 1-1.5 साल में जिंदगी रात से दिन हो गई है, बदल गई बिल्कुल। बेसिकली जैसे मैं तो देखो तुम्हें स्टार्टिंग से ही जानता हूँ, जब से तुम इंडस्ट्री में आए हो। तो तुम्हारा करियर क्या हुआ कि प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म बदलता भी रहा। हाँ, बदला। तो हम जैसे बहुत लोगों को यूट्यूबर कह देते हैं, तो हम तुम्हारे लिए एक शब्द यूज करेंगे कंटेंट क्रिएटर बेसिकली, या फिर इन्फ्लुएंसर। तुम्हारे लिए हम यूट्यूबर शब्द यूज नहीं करेंगे, क्योंकि तुम सिर्फ एक यूट्यूब बेस्ड बंदे नहीं हो। क्योंकि तुम्हारा कंटेंट मैंने देखा इंस्टाग्राम पे भी अच्छा चलता है। इंस्टाग्राम पे मैंने तुम्हारे व्यूज देखे थे, बहुत अच्छे हैं। इंस्टाग्राम पे भी एक शायद 96 मिलियन 44 ऐसे जाती है व्यूज। मैं पूरी नजर रखता हूँ भाई मैं। पूरा छानबीन करके जब इंटरव्यू लेता हूँ। एज अ कंटेंट क्रिएटर बनने का तुम्हारे मन में आइडिया कैसे आया? मेरे माइंड में स्टोरी आई कि एक, जैसे दिवाली पे बम छुड़ा देते हैं लोग, तो वो एक तरीके से पैसे में ही आग लगाना हो गया। तो मैंने सोचा यार मैं कुछ ऐसा कंटेंट बनाऊं, मैं पैसे में आग लगा रहा हूँ। लोग आगे कहते हैं यार तू पैसे में आग क्यों लगा रहा है। मगर फिर मैं उनको बोला, तो जो मैं बम छुड़ा रहा हूँ ये भी तो एक तरीके से पैसे में आग लगा रहे हो। और सोचा था मैंने। और फिर मैंने कुछ टाइम बाद वो दिवाली पे वो सेम वीडियो देखी मैंने। अच्छा।
और उस टाइम पे वो वरुण पृथ्वी की वीडियो थी, वो उस हाँ। टाइम पे उनकी बहुत वायरल वीडियो जाती थी। हाँ। तो मैं कहा यार ये अगर बना रहे हैं, ये इस टाइम पे वायरल भी है, तो मैं भी कर सकता हूँ। क्योंकि अगर आज के देखे जाए तो उनके शायद 15 मिलियन के आसपास फॉलोअर है फेसबुक पे। तो उस वहां से मेरे को आइडिया यार, फिर मैंने स्टार्ट किया था। अच्छा, तो उसके बाद तुमने फेसबुक पे वीडियोस धड़ाधड़ डालनी स्टार्ट की और बहुत वीडियोस तुम्हारी वायरल गई, मैंने भी देखी उस टाइम पे। तो वीडियोस तुम्हारी ऐसी वायरल जाती थी, कोई हद नहीं है, व्यूज बहुत अच्छे जाते थे फेसबुक पे तो स्टार्टिंग से वायरल है। हाँ। अगर शायद मैंने जो बीच में 2 साल जो गैप दिया, मैंने वहां पे कंटेंट नहीं डाला, तो शायद आज 4.5 मिलियन है, वो शायद डबल भी हो सकते थे, 10 मिलियन के आसपास हो सकते थे। तो उस टाइम कैसी खुशी थी जब पहली वीडियो वायरल गई थी? तो मतलब सोचा ही नहीं था, अगर हम सोच रहे कि 1000-2000 व्यूज आ गए तो बहुत बड़ी बात है। और वही वीडियो 50 मिलियन, मतलब पहली वीडियो ने इतना बड़ा टारगेट वो कर दिया था कि यार अब तो बहुत बड़ा ही और अच्छे से करना है। पर ये था उस टाइम पे पहली चली, फिर 5-6 लाख, फिर एक 35 मिलियन, फिर 20 मिलियन, पर व्यूज अच्छे आ रहे थे फेसबुक पे। पर बात बस एक डीमेरिट यही थी कि उस टाइम पे पैसे नहीं आ रहे थे। अगर उस टाइम पे फेसबुक पे पैसा आ रहा होता तो शायद मैं अलग ही लेवल पे होता। लेकिन उस टाइम पे स्पॉन्सरशिप तो दे ही रहे थे फेसबुक पे, तो इतनी नहीं आ रहे थे। आ रही थी, हैपन तो चली रही थी फेसबुक पे। हैपन के मैंने बहुत किया। इस पे बीप लगा देना। अरे नहीं, कोई नहीं, अनकट चलेगा सारा। तो मतलब हैपन के स्पॉन्सर तो आते ही थे, लेकिन ठीक है, वो तो सेटिस्फैक्टरी अमाउंट नहीं मिलता था उस टाइम पे। क्या देते थे? 30,000 35,000 ब्रांड इसके ऊपर देता ही था कुछ भी नहीं होना। और खर्च। लेकिन हाँ, एक चीज और थी, उस टाइम पे एक्सपेंसेस नहीं थे। हाँ, नहीं थे, है ना, उस टाइम पे एक्सपेंसेस नहीं थे, सबसे बड़ी चीज थी। महीने की 4 वीडियो बनाते थे। हाँ, कितना करो, कुछ भी नहीं, 2-4 हजार 6,000, मतलब हर वीडियो का 2,000 का खर्चा लगा लो, 1,000-2,000 एक का। स्पॉन्सर में पूरा महीना निकल जाता था। हाँ, और उसमें बच भी जाते थे जेब में। यूट्यूब की इनकम अलग रह जाती थी। हाँ, तो मतलब एक सेटिस्फैक्टरी अमाउंट भी था, चलो कुछ तो कमाया। हाँ, लेकिन अगर उस टाइम पे भी फेसबुक पे रेवेन्यू होता तो मतलब मैं कह रहा हूँ ना, एक अलग ही लेवल पे होते हम। हाँ, फिर अलग ही चीज थी। क्योंकि एक 1.5 साल हमने कंटेंट डाला, कुछ इनकम नहीं आई। हाँ। और फिर अगर आती रहती तो हम महीने में 4 डालते थे। जैसे अब मैं महीने में 30 वीडियो डालता हूँ, तो मैं तब भी 30 डाल देता। बिल्कुल। तो उसके बाद तुम्हें कब लगा कि अब यूट्यूब पे भी हमें कंटेंट डालना चाहिए और फेसबुक पे छोड़ना चाहिए? क्योंकि एक टाइम के बाद आई थिंक फेसबुक की रीच बिल्कुल खत्म हो गई थी, राइट? फेसबुक पे रीच भी बंद हो गई थी एक टाइम के बाद, जब फेसबुक ने ना अपनी पॉलिसी चेंज की थी कुछ। हाँ, पॉलिसी इन पे तो मेरा कभी ध्यान नहीं गया। पॉलिसी मेरा तो ये था कि कंटेंट बनाता रहूं, अच्छा बनाता रहूं, क्या नहीं। ये था ना, यूट्यूब का एक लोगों के दिमाग में यूट्यूबर यूट्यूब पे ट्रेंडिंग में आना ही आना है। एक वीडियो मेरी ट्रेंडिंग पे भी आई थी, वही वीडियो, उसी से 1 लाख सब्सक्राइबर भी हुए थे। लोगों के उसमें दिखाना कि यूट्यूबर है तो यूट्यूब पे ध्यान दो। पर मेरा ये था कि भाई ठीक है, इनकम वहां से आ रही तो वहां भी ध्यान देना चाहिए, दोनों पे बराबर देना चाहिए था। लेकिन उस टाइम पे फेसबुक आपने स्किप कर दिया था। स्किप कर दिया, जो मैंने बहुत बड़ी गलती करी थी। लेकिन गलती नहीं है, ठीक है यार, जो होता है अच्छे के लिए होता है, ऐसा कुछ नहीं है। आज देखो ना, कहाँ हो तुम, भगवान की दुआ से एक टॉप पे बैठे हो। फेसबुक में मुझे लगता है जितना तुमने अचीव किया इतना किसी ने नहीं किया, आई थिंक, जो मुझे लगता है। मैंने नहीं देखा किसी को इतना। एक आई थिंक एक प्रिंस वर्मा हो रहा है, उसने भी एक अच्छा लेवल अचीव किया है फेसबुक में। लेकिन तुम्हारा भी देखा मैंने, बहुत बहुत ग्रेट रहा है। तो बेसिकली आप जो कंटेंट बनाते थे वो बनाते थे हमेशा मोटिवेशनल, राइट? हाँ, मैंने अपना कंटेंट कभी चेंज नहीं किया। रीजन क्या है इसके पीछे कि हमेशा मोटिवेशनल ही कंटेंट क्यों बनाया? जब यूट्यूब पे आए तो यहाँ भी मोटिवेशनल, हर वीडियो में तुम्हारी एक सीख होती थी। रीजन और कुछ मेरे से बनाया ही नहीं गया, कॉमेडी मेरे से होती नहीं थी, और ना ही मेरे से कॉमेडी की एक्टिंग तो वैसे इसमें भी नहीं होती, लग हम बस काम चला रहे हैं। हाँ, वैसे मेरा पर्सनली मेरे को एक्शन वीडियो बनाना मेरे को अच्छा लगता है। हाँ, एक्शन मैंने जस्ती भी है ना यार, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी, 6 पैक एब्स, लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा आदमी, जस्ता भी है। हाँ, तो एक्शन पे इतना वो रिस्पॉन्स आता नहीं था। मोटिवेशनल मेरा हमेशा जो था, और मैंने वो कंटेंट, शायद आपने मेरे को बोला भी था कॉमेडी ट्राई करो। हाँ, मैंने आपके कहने से करी भी थी, पर मेरे अंदर से वो फील आई नहीं। मैं फिर वापस मोटिवेशन। ये सच है, जैसे कि अगर जो कॉमेडियन है उसको सीरियस कंटेंट बनाने को बोलोगे, नहीं बनेगा उससे। नहीं, पर हर एक आर्टिस्ट का एक जोनर होता है। तुम एक आर्टिस्ट हो। आपने एक नोटिस करी, पहले जब मैं मोटिवेशनल बनाता था, कितने लोग मोटिवेशनल वीडियो बनाते थे, बताओ? सही बात है, गिने चुने। बिल्कुल। अब फेसबुक किसी का भी खोल के देख लो आप, सब एक ही चीज बना रहे हैं, मोटिवेशनल सब हमारे ना। मैं किसी के जोन में नहीं गया, सब हमारे जोन में आ गए। बिल्कुल। लेकिन अब क्या हो गया, मोटिवेशनल के साथ ना वल्गैरिटी भी ज्यादा आ गई, वल्गैरिटी आ गई, ज्यादा आ गई। पर भाई साहब ये नहीं है कि आप अगर वल्गैरिटी से ही व्यूज आते हैं। बिल्कुल सच बात है। ये एक बहुत बड़े एग्जांपल है कि बिना वल्गैरिटी के व्यूज लाए जा सकते हैं। मेरी वीडियोस पे 200 मिलियन व्यूज है तो वो आ सकते हैं फैमिली कंटेंट पे भी। ये नहीं कि वल्गैरिटी दिखाओगे जब भी व्यूज आएंगे। तो ये तो एक सोच बना रखी है, शायद वो शॉर्टकट है कि जल्दी व्यूज आ जाए, मैं दिखाऊंगा कुछ तो व्यूज आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है।
तो जब तुम यूट्यूब पे आए, यूट्यूब पे तुमने एक अच्छी थोड़ी एक टाइम पे सक्सेस हुई तुम्हारी। हाँ। मैंने देखा जब तक 1 मिलियन जाने वाले थे तब तक तुम्हारा बहुत अच्छा चल रहा था, स्पॉन्सर भी थे, यूट्यूब से भी रेवेन्यू आता था। 4-5 हज़ार डॉलर उस टाइम पे आता होगा आराम से। नहीं, 3,000 से 3,000 के ऊपर से आसपास। कभी मेरा बना नहीं था। अब 3,000 घंटे का बन जाता होगा। एक टाइम में मेरे YouTube पे ऐसा था कि पैसा आए ना आए, मेरे को पता है इस वीडियो पे कॉपीराइट आ रखा है, हाँ। आने दो, डाल दो, फील खराब नहीं होनी चाहिए, गाना लगा रखा है उससे फील आ रही है वीडियो में, तो कॉपीराइट आ रहा है, आने दो, वो उस पर ध्यान नहीं दिया। पर एक टाइम के बाद जब मैंने इनकम पे ध्यान देना शुरू करा तो लेवल डाउन हो गया, व्यूज आने कम हो गए, क्योंकि फिर मेरा ध्यान इनकम पे चला गया कंटेंट को छोड़ के। क्योंकि हमेशा ये सच है कि कंटेंट को जब आप इनकम के टाइप में ज्यादा सोचने लग जाते हो ना, तो कहीं ना क्वालिटी डाउन हो जाती है। क्योंकि लोगों की वो फील खत्म हो गई ना, जो तुम गाने से फील दे रहे हो अपने शॉट। तुम गाड़ी से उतर रहे हो, शॉट में गाना लगा दिया पीछे साउथ का कोई सॉलिड सा, और जो फील है वो फील खत्म हो गई ना, वो गाना हटते ही। पर हमारी भी तो मजबूरी है, कॉपीराइट लगाएंगे तो इनकम नहीं आएगी, इनकम नहीं आएगी तो बनाएंगे क्या? क्योंकि उस टाइम तक खर्चे स्टार्ट हो चुके थे। हाँ, शूट के, एडिटिंग के, हर चीज के खर्चे स्टार्ट हो चुके थे। सब कुछ पेड ही होता है। ना मेरे को एडिटिंग आती, ना मेरे को शूट आता, कुछ भी तो नहीं आता, सब कुछ पेड है शुरू से। लेकिन किस्मत तो नहीं कह सकते भाई। देखो क्या है, मेहनत तो है, मेहनत दुनिया कर रही है। लेकिन जो हमारे क्रिएटर इंडस्ट्री है ना, मैं मानता हूँ यहाँ पर किस्मत का भी एक बहुत बड़ा, कि तुमने उस दिन तुम्हारे पता नहीं क्या मन में आया, तुमने फेसबुक पे दोबारा वीडियो डाल के देख ली, उसे किस्मत ही कहें कि क्या मन में आया कि डाल के देख ली दोबारा। वरना बहुत टाइम से एक बार भी ट्राई नहीं किया तुमने। और वही वीडियो मैंने पहले डाली हुई थी, उसको शायद 2 मिलियन व्यूज थे। अब पता नहीं मेरे को क्या लगा कि मैंने कट करी थोड़ी सी, जो फालतू की चीजें थी, चलना सीधा डायलॉग से डाली, और एक ही दिन में 50 मिलियन व्यूज। तो उस टाइम पे जब तुम्हारा यूट्यूब था, तो उसके बाद तुम्हारा एक डाउन फेस आया था, बहुत ही ज्यादा डाउन फेस आया था। वो मैंने फील किया था उस टाइम पे, क्योंकि हम तो देखो पर्सनली पुराने दोस्त हैं। तो वो जो डाउन फेस था वो कैसा था? डाउन फेस मतलब बहुत ही ज़्यादा खराब कह सकता हूँ उसको। यूट्यूब नहीं चल रहा था और मेरे को इनकम सोर्स चाहिए था, मेरी टीम भी थी, मेरे चैनल से मेरा ही घर चल सकता था, इतनी इनकम आती थी उससे। तो जो मेरी टीम थी, मेरे को उनके बारे में सोचा यार इनके लिए कैसे करूँ। फिर हमने प्रोडक्शन हाउस खोला, मैं गाने डायरेक्ट करने के लिए। मैंने जो भी सारी सेविंग थी हमने सारी मिला के, गाड़ी पे लोन लेके सब कुछ करके हमने 10-11 लाख रुपए का कैमरा खरीदा, ऑफिस लिया उसको करने के लिए। तो नई चीज एकदम से तो चलेगी नहीं, कुछ महीने तो हमने किया, फिर उससे आय इतना रहा था कि हमारे खर्चे भी नहीं निकल रहे थे। तो सबका अपनी पर्सनल लाइफ है, उनको भी इनकम चाहिए, आगे घर वालों को भी जवाब देना है। तो वे वहाँ पे गिव अप कर गए कि यार किसी का कुछ रीजन था कि पढ़ाई का, किसी कोई मैरिड है तो उसको भाई अपनी पर्सनल लाइफ में कितना ही टाइम दे देगा, घर पे तो कुछ जवाब देना है। तो उन्होंने गिव अप दे दिया और वहाँ पे मैं हो गया 20 लाख रुपए कर्जे में। ऐसा इनकम सोर्स है नहीं कुछ, टीम भी चली गई और कर्जा और ऊपर से होगा। हमारी एज कितनी? 31? 33। सो तो 33 साल की उम्र में 20 लाख का कर्जा बहुत बड़ा अमाउंट होता है जब जेब में इनकम ना हो। तो वहाँ पे हर रात को मेरे को यही रहता था कि यार ये कभी उतर पाएगा मेरा कर्जा। नींद भी नहीं आती होगी कि क्या करूँ, बाहर और कोई काम कर नहीं सकते, इसी फील्ड में रह के काम करना है। कितनी बार मैं आपसे आया हूँ आपके पास में, क्या किया जाए, पर वही बात है, आदमी अगर हिम्मत ना हारे, जो काम कर रहा है उसमें लगे रहे तो निकल जाओगे एक दिन। ये तुम्हारे अंदर एक आग थी कि तुमने हार नहीं मानी। नहीं, बहुत लोग हार मान के छोड़ देते हैं कि यार छोड़ते हैं, यूट्यूब पे व्यूज नहीं आ रहे, छोड़ते हैं, बंद करते हैं, मैं नहीं डाल रहा, कहीं पे भी खत्म कर रहा हूँ। ये नहीं आया मेरे मन में, तुमने कभी वीडियो बनानी बंद नहीं करी? मेरे मन में आया नहीं कि मैं कभी छोड़ दूं। मैं 4 महीने की 4 वीडियो बनाता था, तो 4 बनाऊंगा। अगर मेरी ये वीडियो नहीं चल रही तो इसके अलावा मैं क्या अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स भी किए, कॉमेडी में भी आए, फैमिली कंटेंट भी बनाया, कुछ अलग टाइप का कंटेंट भी बनाया, सब बनाया। पर छोड़ा ये नहीं कि अभी नहीं बनाना। 4 वीडियो तो 4 देनी हफ्ते की 1 वीडियो देनी है। वो मैंने देखा था उस टाइम पे, क्योंकि वो जो डाउन फेस था ना, वो तुम्हारे फेस पे दिखता था जब तुम मिलते थे ना, वो एक शक्ल पे दिखता भी था कि बंदा बहुत परेशान है। आदमी क्या करे, अब किस्तें जानी है, जो भी इंटरेस्ट है सब कुछ जाना, घर है यार, माँ बाप है, उनको भी कुछ देना है। और इस एज में आके, इस लाइन में रह के भी आपको अपने आप को मेंटेन करना पड़ता है, पर्सनैलिटी बना के रखनी पड़ती है। और चाहे पर्सनली बहुत खर्चे हो जाते हैं, मेंटेन करने पड़ते हैं। कोई भी चीज अचीव करना बड़ी बात नहीं है, उसको मेंटेन करना बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल सच बात है। तो उस टाइम पे मुझे याद है, शायद तुम्हारे साथ ऐसा था कि मतलब
तुम्हें सर्वाइवल में भी बहुत दिक्कत आ रही थी डे टू डे? आ रही थी। और मैं आपको डिस्कस भी करता था। मैंने पर्सनली भाभी को भी मैसेज किया था कि ऐसी ऐसी सिचुएशन में क्या करूं। लेकिन कोई नहीं यार, होता है, एक वक्त था और आज का वक्त है। वो भी दौर था, ये भी दौर है। जैसे हम वीडियो बनाते हैं में कि कोई लड़की छोड़ के चलेगी 2 साल बाद वो इतना अमीर बन गया, तो कमेंट आते हैं यार 2 साल में कौन इतना वो हो जाता है, इतना कुछ नहीं होता। 1-1.5 साल में भी हो जाता है। तो बिल्कुल होता है, करने वाला होना चाहिए। सच बात है, बिल्कुल मानते हैं हम लोगों ने। एक्चुअली मैं बोलूँ तो एक्सपीरियंस किया है इसे, जी है जिंदगी हमने। 1-1.5 साल में, मतलब 1.5 साल ही जिंदगी बदलते चुटकी में, जो कहते हैं ना, चुटकी वाला बजाई और ऊपर वाले काया थप्पड़ पलट फाड़ गई। के देता है। हाँ, तो सच में देता है वो। कहते हैं चुटकी बजाई और एकदम काया पलट गई। वही हुआ है तुम्हारे साथ। देखो, हाँ, एक टाइम ऐसा था कि 20 लाख रुपए इतने बड़े लगते थे। सोच रहा हूँ कि मैं कैसे उतर पाएगा, नहीं उतर पाएगा। और मैंने बताया वो 1 दिन की इनकम थी। और आज गाड़ी कौन सी है? एक फॉर्च्यूनर है, एक रेंज रोवर वेलार है। बताओ। और उस टाइम सोचो 20 लाख का कर, और सिर्फ मेरे हिसाब से ज्यादा पुरानी बात नहीं है, शायद साल 1.5 साल, मैक्सिमम में 1.5 साल, मैक्सिमम 1.5 साल पुरानी बात है। देख लो, लॉकडाउन के बाद खत्म हुआ जब तो हमने प्रोडक्शन हाउस शुरू किया था। उसके बाद 6-7 महीने तो हमने प्रोडक्शन में, मुझे याद है तुमने जब वो प्रोडक्शन स्टार्ट किया था, तुमने गाने में इन्वेस्ट भी कर दिया। वो कितना बड़ा रिस्क लिया था वैसे तुमने? वो 11 लाख का कैमरा जैसे कैसे रखा है, कोई यूज नहीं है उसका। कोई नहीं, उस 11 लाख के कैमरे ने क्या पता किस्मत दी हो। तो मैं तो हमेशा ही कहता हूँ, कहीं ना कहीं से तो किस्मत आती है। कुछ नहीं पता कहाँ से आ जाए, कौन दे रहा है, किसका साथ हो। वो यूज नहीं हो रहा, मैंने रखा हुआ है। हाँ, नहीं तो मैं चल बेच दो इसको, रखा रहे, कोई बात नहीं। पहले एक टाइम ऐसा आ गया, चलो भाई डीओपी बन के एज ए डायरेक्टर तुमने कई गाने। कौन कौन से गाने किए तुमने? जो मैंने पहला ही गाना किया था जय वीरू, वो शायद 250 मिलियन व्यूज है उस पे। ग्रेट यार। उसके और भी गाने किए थे, पर उसके बाद फिर मेरे को वहाँ इनकम दिखी नहीं, कुछ मिल नहीं रहा था, काम भी नहीं मिल रहा था। गाने अच्छे किए, सबने कहा कि हाँ अच्छा है, लेकिन टाइम लगता है ना यार। हाँ लगता है, ये चीज होने में टाइम लगता है, 4 साल 6 साल। लेकिन तुम उस स्टेज में नहीं थे कि तुम इतना टाइम अब दे सको। नहीं दे सकता। तो फिर उसके बाद तुमने जैसे यूट्यूब डाउन हुआ, तुमने ये अपना प्रोडक्शन टीम ब्लैक फिल्म्स, इसका नाम था राइट? टीम ब्लैक फिल्म्स तुमने स्टार्ट किया, उसमें टीम बनाई, आराम से काम वाम किया। लेकिन उसके बाद एक तुम्हारे साथ चमत्कार हुआ, फेसबुक की एक वीडियो चली और तुम्हारी लाइफ बदल गई। और अब तुम कैसे काम करते हो? आज का वक्त बताओ। ये वो एक दौर की हमने बात कर ली, आज तुम कैसे काम करते हो? आज भी मेरी टीम है, 20 से 25 लोग मेरी टीम में है। अब हम दिल्ली से गुड़गांव शिफ्ट हो गए हैं और मेरे पास 10 से 12 पेज खुद के हैं जिन पर मैं कंटेंट शूट करके डालता हूँ। डेली एक कंटेंट डालता हूँ। हम दिन की 8 से 10 वीडियो डेली शूट करते हैं। अरे बाप रे, बहुत बड़ा नंबर है। शूट करते हैं, एडिट करते हैं, डेली वीडियो अपलोड होती है हमारी। कुछ आर्टिस्ट है जो हमारे साथ काम भी कर रहे हैं। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो महीने कितना निकाल लेते होगे? अरे प्रॉफिट बताओ, टर्नओवर बता दो, महीने का टर्नओवर। क्योंकि देखो प्रॉफिट और टर्नओवर साल का होता है, टर्नओवर तो महीने की भी होती है, टर्नओवर तो हर डे की भी बता सकते। टर्नओवर मतलब सेल्स, मतलब टोटल कितना आता है। खर्चे तो अलग चीज हो गई ना, कितना आ जाता है। देखो आपको भी पता है, ये कोई फिक्स नहीं होता इसमें। बिल्कुल हाँ, फिक्स नहीं होता। लेकिन मैं एक एस्टिमेटेड पूछना चाह रहा हूँ। एक एस्टिमेटेड क्या है? फिर भी मतलब ओवरऑल सारे पेजेस का लगा के, एक पेज का ही? सारे का बता दो। 40 to 50। ऑडियंस अपना समझ जाएगी, छोड़ो हम नहीं बता रहे। तो अब ऑडियंस अपने आप ही बता रही कमेंट्स में कि 40,000 है, 40 लाख है, 40 रुपीज है। तो प्लीज कमेंट कर देना और हम बड़े मजे से बाद में पढ़ेंगे उन कमेंट्स को। पढ़ेंगे। अगर तुम आज एक कंटेंट क्रिएटर ना होते तो क्या होते? मैं शायद फिटनेस की लाइन में ही होता, क्योंकि इससे पहले मैं ट्रेनर ही था। एज ए ट्रेनर, मैं सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ, तो उसी लाइन में लगा हुआ। अच्छा, इसका कहीं सर्टिफिकेशन का कोई कोर्स होता है क्या? हाँ होता है। कैसे मतलब? मैंने गोल्ड जिम से किया हुआ है। अच्छा, ये जिम वाले मतलब कोर्सेज वगैरह कराते हैं? पहले तो बॉडी देख के ट्रेनर रख लेते थे, अब सर्टिफाइड ट्रेनर मान के जिम वाले भी। मतलब एक कहने का मतलब ये है कि हमारा भाई कभी भूखा नहीं मर सकता। नहीं मरते भाई, हमारे पास कला है, एक कला हो। मेहनत करके खा रहे हैं, कहीं हमने रोड पे मजदूरी भी करनी पड़ती है, तो मजदूरी करके पेट भरते हैं। शाम को 2 रोटी मिल जाती है हमें। हम बात करते हैं यूट्यूब में आने से पहले, मतलब कंटेंट क्रिएटर पे बनने से पहले, वो लाइफ कैसी थी? 4 साल मैंने मोबाइल की शॉप भी चलाई है। हाँ, देख रहे हो, मोबाइल की दुकान वालों सीख लो। 4-5 साल मैंने मोबाइल की शॉप चलाई। तो वही 5 बजे उठ के जिम जाना, 8-9 बजे रेडी होके 10 बजे दुकान पे पहुंच जाना। 10 बजे वहां से निकल के घर पे आके सो जाना।
जिम ट्रेनर था, उसमें थोड़ा और जल्दी उठना पड़ता था, 4 बजे उठ के जिम खोलनी पड़ती अच्छा, थी। एज ए जिम ट्रेनर अपना खुद का जिम खोला था? मतलब एक जिम थी, वो हाँ। मैंने लीज पे ले ली थी। अच्छा। कि तुम मुझसे महीने का फिक्स पकड़ो, अब जितना भी लॉस है प्रॉफिट है सब मेरा, मैं अपनी तरीके से चलाऊंगा। तो 1 साल मैंने वो जिम चलाई और मैंने वहाँ पे क्लाइंट डबल ही कर दिए थे 1 साल में। तो वहाँ भी 4 बजे उठ के 5 बजे जिम में जाना, आके खाना पीना, रात को 10 बजे आके सो जाना, मतलब वही था। ठीक है, ये कैसे कम होगा? ये पैसों की पहचान है। अरे एक चीज बताओ, ये काले कलर से क्या रिश्ता है? ऐसा ऐसा क्या है? काले काम, काले दिल, ऐसा ऐसी वाली काला सुनी- दिल तो मत बोलो भाई साहब। नहीं, मतलब मैं कह रहा हूँ, मतलब मैं एक बात कह रहा हूँ, गाना नहीं है कि काले कारनामे काले हाँ। मारे, वो ऐसे गाने वाने भी है ना जी। नहीं। अरे क्या काले से ऐसा क्या रिश्ता है कि काले काला काला हर जगह काला, मतलब ब्लैक? हाँ मतलब हर चीज में ब्लैक क्या है? टीम ब्लैक फिल्म्स, मतलब हर जगह ब्लैक, क्या है इससे? मेरा जो बचपन में था, मेरे बहन भाई बिल्कुल गोरे, अच्छा। अंग्रेजों जैसे, लीली आंखें हो गए। हाँ। मैं हो गया काला पैदा, मेरा रंग काला, और मेरा नाम मतलब उस काले रंग से चिढ़ाते थे। अच्छा, काले मेरे काले। जो बुआ हुआ, हाँ। जो रिश्ते रिलेटिव थे, तो मतलब एक हो जाता ना कि जैसे हरियाणा में एक नाम होता है काले, काला। हाँ। काले की बहू, हाँ, तो फिर तो तुम्हें शूट करेगा आगे। कॉर्नर नहीं कर देते एक ऐसे हाँ। बच्चे को, मैं तो हाँ, कर कॉर्नर देते। हुआ हूँ मैं उस वजह अच्छा। से अपनी फैमिली में। हाँ। तो और ये कह लो कि भाई काले आदमी को कुछ जचता नहीं है, तो काले ही कपड़े जचते थे। लेकिन काला तो नहीं है भाई। अब नहीं हो ना। नहीं नहीं, पहले भी नहीं था अब भाई। नहीं हो। पहले भी नहीं था मैं यार, बचपन की बात कर रहा हूँ। अच्छा, ये तो मैंने मेहनत करके हुआ हूँ मैं। तो मेहनत करके गोरे हो जाते हैं ऐसे? और भाई ये सारे यार। मैं दिखाऊंगा नहीं, पर मैं आपको पर्सनली दिखा सकता हूँ मैं कैसा था, पर बाद में इसके बाद चलो दिखाऊंगा। इसके बाद देखेंगे। तो इसलिए फिर ये मतलब हमेशा, क्योंकि मैंने कभी भी देखा, कभी भी तुम्हारा अटायर होगा, मतलब कोई भी ड्रेस होगी वो सिर्फ ब्लैक होती है, सिर्फ ब्लैक। कितने कितने जोड़ी ब्लैक कपड़े हैं भाई? नहीं गिने, मतलब एक एक टाइप की मैंने 3 4 सेम पैंट सिलवा रखी है, सेम शर्ट होगी। क्योंकि हर चीज में ब्लैक है, मैं देखता हूँ, मैं तो ऑब्जर्व कर रहा हूँ कितने सालों, 6 साल हो गए शायद मैं जानते अब तो मैं फिर भी थोड़े बहुत कलरफुल पहनने लगा हूँ, अब मैंने तो यार, मुझे तो नहीं याद कोई कलरफुल पहनी है। अब लोग कमेंट करते हैं, पता क्या, लोगों को नहीं पता मेरे पास कितने कपड़े हैं ब्लैक। तेरे पास एक ही ब्लैक शर्ट है, ये कमेंट आता है, एक ही ब्लैक पैंट है, एक ही ब्लैक शर्ट है। तो शौक हो गया, मतलब एक तरीके से तुम्हें पसंद है वैसे ब्लैक। अरे तुमने एक अपनी पहचान बना ली है। कॉन्फिडेंस आता है मेरे को ब्लैक पहनते ही। अच्छा, दुश्मन कौन है यूट्यूब में? कोई दुश्मन नहीं है। दोस्त भी कोई ना कोई दोस्त ना कोई दुश्मन। क्यों ऐसा, क्यों भाई? मतलब मैं किसी के पास ना तो किसी की, भाई लोग सारे यूट्यूब पे पार्टी पुटी का, मैं गया हूँ कहीं पार्टी में, आपने देखा कभी? हमारी में आए एक दो में, उसमें भी साइड में बिल्कुल साइलेंट बंदा चुपचाप बैठा था। मेरे को ना किसी पार्टी में जाने का शौक, ना कुछ, अपने काम से काम करो, खत्म। आपका काम ही आपके काम आएगा। अच्छा, तुम्हारी लाइफ में सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल कौन है? हर किसी के लिए कोई एक इन्फ्लुएंशियल पर्सन होता है जिससे वो बड़ा मोटिवेट होता है। तुम्हारी लाइफ में कौन है? मेरी माँ। अच्छा। मैं अपनी माँ से ही मोटिवेट हूँ, क्योंकि सन 2000 में मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे। अच्छा, मुझे नहीं पता था। तो उस टाइम पे कर्जा ही था हमारे ऊपर। तो उस टाइम पे कैसी सिचुएशन में उन्होंने पाला है, क्योंकि मैं ज्यादातर कहीं बाहर जाना होता था, गांव में रहता, तो मम्मी हमेशा ज्यादातर मेरे को ही साथ लेके जाती थी। ऐसा भी टाइम था हमारा कि आईजीआई एयरपोर्ट है कापतसेड़ा, हमारा आईजीआई एयरपोर्ट के पास गांव था, तो वहाँ कापतसेड़ा तक हम, जब तो 2 रुपए किराया होता था बस का, तो वो 2 रुपए बचाने के लिए हम 10-10 किलोमीटर पैदल जाते थे, क्योंकि 2 रुपए भी नहीं होते थे। तो वो उस टाइम पे देखा, अगर मेरे पैर में बहुत छोटा था, पैर दुख गए, मम्मी मेरे से नहीं चला, फिर मम्मी मेरे को अपनी पद्दा बैठा के लेके जाती थी। तो वो टाइम याद आता है कि भाई एक टाइम 2 रुपए नहीं थे मेरे पास किराए के हमारे पास, और आज हम करोड़ों रुपए की गाड़ी में घूम रहे हैं। तो इससे बड़ा अपनी माँ के लिए किससे बड़ा तोहफा क्या हो सकता है? उससे मेरी माँ से बड़ा तो कुछ है ही नहीं। उन्हें मेरी माँ में इतनी ईमानदारी देखी मैंने, उनसे सीखी। आपको पता भी होगा मेरे अकाउंट में और क्रिएटर के भी पैसे आते हैं, मैंने 1 रुपया नहीं रखता किसी का। उनको पता भी नहीं होता कितना आ रहा है, मैं उनका स्क्रीनशॉट खींच के बकायदा भेजता हूँ उनका प्रॉपर। ये चीज बहुत अच्छी होती है ना, इससे क्या होता है, देखो आपकी ना एक गुडविल बनी रहती है मार्केट में। लोगों आजकल आप लोग लाख लाख रुपए के ऊपर आदमी मार देते हैं, मेरे अकाउंट में करोड़ रुपए आया, मैंने 1 रुपया नहीं रखा किसी का। तो मेरे को जरूरत नहीं है, मेरे को ऊपर वाला मेरी मेहनत का दे रहा है, मेरे को वही बहुत है। नहीं, सही बात है यार, ये बहुत अच्छी चीज है। तो चलो अब हम एक क्लोजर पे आते हैं। अपनी लाइफ से तुमने क्या सीखा? एक्चुअल में मैं चाहता हूँ कि ऑडियंस को बताओ कि तुमने क्या सीखा खुद की लाइफ से। मैंने यही सीखा कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हो ना,
आप लगातार उस पर करते रहो, अपना 100% देते रहो, रिजल्ट थोड़ा लेट भले ही आ जाएगा, अगर आप लगे रहोगे, एफर्ट करते रहोगे तो रिजल्ट जरूर मिलेगा। किसी ने कहा है ना कि अगर आप भाग नहीं सकते तो चलो, चल नहीं सकते तो रेंगते हुए आगे बढ़ो, पर बढ़ो, बढ़ते रहोगे कहीं ना कहीं पहुंचोगे। अगर वहीं खड़े होकर सोचते रहोगे यार इतनी दूर है, मैं कैसे पहुंचूंगा, मेरे पैर दुख जाएंगे, मेरे को बस नहीं मिलेगी, गाड़ी नहीं मिलेगी, चलते रहोगे तो पहुंचोगे जरूर, थोड़ा लेट पहुंच जाओगे पर पहुंचोगे जरूर, लगे रहो, करते रहो बस। अरे वाह, ग्रेट। चलो गाइस, मेरी तरफ से तो हम इस चीज को हम खत्म करते हैं। अब आपकी तरफ से मेरे से कोई सवाल हो तो प्लीज पूछिए। आप इतने यूट्यूबरों को कैसे मैनेज करते हो? हम तो अपने आप को मैनेज करते हैं, आप कितने यूट्यूबर को मैनेज? 2000? यार वैसे तो देखो क्या है कि एक्सक्लूसिविटी में तो मेरे पास 500 के आसपास है। हाँ, वैसे हम अप्रोक्स 5000 यूट्यूबर्स के साथ काम कर रहे हैं। मैं जब भी आपके पास बैठता हूँ तो मैंने एक चीज नोटिस करी, क्या आपके पास किसी भी अननोन का कॉल आता है, कुछ भी पूछता, आप बहुत प्यार से और पूरा टाइम देके समझाते हो। इतनी बिजी लाइफ में भी आप एक अननोन बंदे के लिए कैसे टाइम निकालते हो? यार मुझे लगता है कि देखो क्या होता है कि किसी बंदे ने हॉप से ही मुझे फोन किया होगा। हाँ। और मैं अगर किसी की मदद कर सकता हूँ ना तो मैं जरूर करता हूँ। मैं ये चीज आपसे सीखना था, इतने ठंडे, इतने काम कैसे? भाई देखो, बिजनेस करना है ना, मैंने बिजनेस में एक उसूल सीखा है, अगर आप धंधा करना चाहते हो ना तो सबसे पहले अपने गुस्से को मंदा कर लो। तो वही चीज़ है कि हर चीज़ को बड़ी लाइटली लेता हूँ मैं, तो यही मेरा सक्सेस का पॉइंट है। ठीक है, चलो गाइज, तो यहाँ पे हम इस सेशन को ओवर करते हैं। अगर आपके कुछ भी पॉइंट्स हो प्लीज़ कमेंट कर देना। हम फिर कभी दोबारा कोई सेशन होगा तो उसमें हम जरूर पूछेंगे। और भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाओ यार। जितने भी मेरे सपोर्टर या कोई भी देख रहा तो भाई के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। मेरे जैसे पता नहीं अब कितने और इंटरव्यू आने वाले हैं जिनको आप देखते हो, जिनसे आप मोटिवेट हो, कुछ सीखना चाहते हो, और इनकी वीडियो से कुछ ना कुछ तो सीखने को ही मिलेगा। तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन जरूर दबाओ ताकि वीडियो आते ही पता चल जाए कौन यूट्यूबर आया है। थैंक यू गाइज।